ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप बार बार उसे क्यों ब्लेम कर रही हैं? मैंने बोला ना गलती मेरी है, पर शायद ऐसा लगता है कि आपको पहले से ही उससे कोई प्रॉब्लम है। हाँ है, और उसे तुम दूर नहीं कर सकते हो नमन। लेकिन क्यों मॉम? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा नमन, लेकिन उसे नापसंद करने के लिए मेरी अपनी एक वजह है जो मेरे लिए सही है। मॉम, वो एक अच्छी लड़की है और मेरी गर्लफ्रेंड है। आप ये बात क्यों नहीं समझ रही दैट आई रियली लाइक हर? और आपके पसंद या नापसंद करने से मैं उसे छोड़ नहीं दूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। चुप रहो नमन। शर्म लिहाज कुछ नहीं है तुम्हें? समझ में नहीं आता बड़ों के सामने कैसे बात की जाती है। हम किसी के सामने भी सच बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है, और एटलीस्ट बड़ों के सामने झूठ तो नहीं बोल रहा हूं ना। मॉम, आई रियली लव यू और मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आप ऐसी बातें करके हम दोनों को हर्ट कर रही हैं। आप करिश्मा को जानती तक नहीं है और उसके बारे में एक ओपिनियन बनाई हुई है। हम प्लीज प्लीज उसे एक चांस तो दीजिए, एक बार उसको समझने की कोशिश कीजिए, एंड आई नो यू विल लाइक हर। और अगर नहीं तो देन आई एम सॉरी, मैं भी आपकी बात नहीं मान सकता। आप क्या ये सब बोल के अपनी जबान गंदी कर रही हैं? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। हाँ, ये बात अलग है कि तुझे मेरी कोई बात भाती नहीं है, लेकिन तू मुझसे लिख के ले, ये दोनों मिलके तेरे ससुराल वालों की नाक में दम कर देंगे। इतने सालों की उनकी इज्जत है ना, वो मिट्टी में मिला देंगे। लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं, संस्कार खानदान से होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। शादी कर भी लेंगे तो कौन सी बात बदल जाएगी? अरे दोनों मिलके ऐसा तूफान मचाएंगे कि सिंघानिया परिवार की नींव हिल जाएगी। नमन, अंकल आंटी तो ऐसे गुस्सा हो रहे जैसे पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी बुला लिया है नमन। मेरे यहाँ पर भी मॉम बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही है। मैंने पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन मॉम काफी अपसेट है। मतलब नमन, कल जब पेरेंट्स आएंगे तो बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है, राइट? योर फैमिली इज सो आउटडेटेड यार। इसमें तेरी फैमिली या मेरी फैमिली की क्या बात है करिश्मा? अगर रुक्मणी आंटी की जगह सेठी आंटी ने भी देखा होता तो वो भी ऐसे ही बिहेव करती। दे आर ऑल लाइक दैट। नमन, वो भी तुम्हारी रिलेटिव है ना। नमन प्लीज यार, अपनी फैमिली को हैंडल करो। वो तो इतना बड़ा तमाशा हो गया, वरना दे आर ऑल कूल अबाउट इट। देख लिया मैंने कितना कूल है नमन। और तुम्हारी मॉम जो सबसे काम एंड क्वाइट रहती है, आज तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आई डोंट नो व्हाट्स अ प्रॉब्लम विद मी नमन। और तुम तो हो ही उनके चमचे। Whatever she says you will। जी नहीं, वेल अभी तुम्हारे लिए उनसे झगड़ा करके आया हूँ मैं। बिग डील नमन, कल देखूंगी कितनी जबान खुलती है तुम्हारी सबके सामने। बाप रे बाप, कोई लड़की इतनी बेशर्म कैसी हो सकती है? आज तक तो कपड़ों तक की बात सीमित थी, लेकिन अब उसकी हरकतों में भी बेशर्मी झलकने लगी है। पता नहीं आपके नमन को उसमें क्या नजर आया। ऐसे एक बात बताओ देवयानी बहन जी, हमारे परिवार में ऐसी लड़की ना कभी स्वीकारी जाएगी ना कभी बर्दाश्त की जाएगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी जी रुक्मिणी बहन, अब देखिए ना, जिसके आंखों में ही शर्म नहीं है वो क्या किसी के घर की इज्जत बनेगी और क्या किसको इज्जत देगी? वैसे देवयानी बहन जी, आप तो ऐसी लड़की के साथ रिश्ता जोड़ना नहीं चाहेंगी ना? वैसे भी ये नमन की सारी जिंदगी का सवाल है। अब आप अकेली थोड़ी ना निर्णय लेंगी। उसके पिताजी है जिन्होंने उसकी सारी जिंदगी देखभाल की है, जिसको पाला पोसा है। अब आप उनको भी तो पूछेंगी, उनका भी तो अधिकार बनता है ना? माँ, आपको क्या लगता है, जाना चाहिए हमें अक्षरा के ससुराल? मम्मी बहन जी ने कहा था फोन करके कि आप लोग आ जाना, आपके समधी हैं, बात करने में आसानी होगी। नहीं नहीं छोटी बहू, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ माँ, हमें भी यही लगता है। और क्यों दादा? मम्मी देखो, हर रिश्ते का अपना लिहाज होता है, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ है उसके बाद स्थिति बहुत अजीब सी हो गई है। हमें लगता है ऐसे में जितने कम लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। करिश्मा के परिवार वालों के लिए भी ये स्थिति कष्टकारी हो सकती है। जी, तो फिर अक्षरा से क्या कहें? और जसमीत के माता पिता से भी। देखिए, उनसे कहिए कि हर स्थिति में हम उनके साथ हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो आ भी जाएंगे। मतलब आप लोग ये मनवाकरी रहेंगे कि गलती मेरी है? पुत्र जी, ये तो अपने अपनी समझ की बात है। हमारा एक्सपीरियंस और संस्कार हमें ये कहते हैं कि जो बात किसी के दिल को दुखाए वो गलती होती है। और आप लोग जो ये सब करके मेरा दिल दुखा रहे, उसका क्या? हम तो तुझे अक्ल ही दे रहे हैं करिश्मा, पर तू समझना ही नहीं चाहती है तो क्या करें?
और वैसे भी आजकल तो सब कुछ अपनी मर्जी का ही करती है। अपनी लाइफ अपनी मर्जी से ना जियो तो किसकी मर्जी से जियो? I mean, आपका बस चले ना तो आप लोग कल ही मेरा जॉब छुड़वाकर मुझे घर बिठा देंगे। करिश्मा, किसी बड़ी सी जॉइंट फैमिली में शादी करवा देंगे और फिर मैं भी जसमीत की तरह घर पे बैठी रहूंगी एक बुटीक खोलकर।